शरीफ फैमिली उम्रा पे मौजूद थी, वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला उम्रा कबूल फ़रमाए। ये जो उम्रा था इसका मकसद क्या था? शाह सलमान साहब से मुलाकात भी हो गई, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। उस मुलाकात में क्या खातिर खा नताइज निकले? क्या उन्होंने हमें खजूरें और आब ज़मज़म के अलावा भी कुछ दिया, या फिर शायद अफ्तारी पे ही टरखा दिया? और शरीफ फैमिली ने ये जो उम्रा किया इसका पाकिस्तानी कौम को कितना ख़र्चा पड़ा? नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं कि PIA की वो फ़्लाइट जिस पे माशाल्लाह ये शरीफ फैमिली गई, उसका रूट जो था वो जद्दे का था। तो जद्दा जाना था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ फैमिली को मदीना मुनव्वरा उतारने के लिए उस फ़्लाइट का रूट चेंज किया गया। फिर ये सवारियाँ वहाँ पे उतारी गईं और फिर उसके बाद PIA की वो फ़्लाइट वो कहाँ गई? वो फिर वापस आगे जद्दे गई। इससे पाकिस्तानी कौम को कितना नुकसान हुआ, इससे पाकिस्तान PIA को कितना नुकसान हुआ, और सबसे बढ़ के वो नुकसान जो उस जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर्स जिन्होंने पैसे भरे थे टिकट के, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि कुछ ऐसी सवारियां जो कि फ्री हैं, जिन्होंने किराया भी नहीं देना, उनकी मर्ज़ी से पूरे के पूरे जहाज़ का रूट ही चेंज कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन कि आप लाहौर से उकाड़ा जा रहे हो और आपने कोई VIP टिकट ख़रीदा हो 3-4 हज़ार रुपये का बस का, और बीच में कोई एक गुंडा उस बस में घुस जाए और उस बस को वो कहे नहीं मुझे पहले शेखुपुरा छोड़ के आओ, फिर उसके बाद आप उकाड़ा जाना, तो फिर जस्टिफिकेशंस तो बड़ी निकल आएंगी ना कि यार आप शेखुपुरा से मोटरवे पे चढ़ जाना, या सड़क अच्छी है, या रूट आसान है। लेकिन रूट तो डिस्टर्ब हो गया ना, वो बंदा तो डिस्टर्ब हो गया जो टैक्स पेयर है, जिसने पैसे ख़रीद के टिकट ख़रीदा। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का ये हिस्सा रहा है, ख़ुसूसन शरीफ फैमिली का। हमने देखा भी था कि किस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए लाहौर से खाने जाते थे, फिर जब ये अमेरिका और बरतानिया के दौरों पर जाते तो किस तरह VVIP होटल्स में रहते थे। ये तो अल्लाह भला करे इमरान खान का, उस दरवेश आदमी का, जिसने कोई ट्रेंड ऐसे सेट कर दिए कि अमेरिका भी गए तो सबको कहा कि यार अपने अपने ख़र्चे पर जाके रहो, लोकल ट्रेन्स में सफ़र किया। तो अब जाके वो कुछ ना वो पर्देदारी सी कायम हो गई है, प्रोटोकॉल में कमी आना, ये क्रेडिट सारे का सारा इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने 3.5 साल में पाकिस्तान की सियासत का जो कल्चर चेंज किया, ये अब इन लोगों की मजबूरी बन गई है। इनके पास तो अवामी मैंडेट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी कोई शोखी मार जाते हैं जिससे इनके किए कतरे पे वो जो इनकी आर्टिफिशियलिटी होती है उस पर वो पानी पड़ जाता है। और ये जो उम्रा था ये भी बिल्कुल ऐसा ही था। फिर आप ये देखें कि वहाँ पे जब ये बैठे हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें किस तरह से वो गैर संजीदा, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मजाक हो रहा है यार ना। और अल्लाह सुब्हान व तआला बड़ा गफूर रहीम है। उम्रा करने गए हुए थे सब भी जो थे वो एहराम में ही थे, लेकिन आप ये देखें कि वो जो सऊदी बादशाह था उसका स्वैग देखें, वो किस तरह से कितने प्रोटोकॉल के साथ और अपने शाहाना तर्ज़ अमल के साथ इनको ट्रीट कर रहा था। एक एक खजूर इनको दी गई, और इस तरह से कहा जा रहा है जी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है सऊदी अरब। इन्वेस्टमेंट कभी भी वो नहीं करते, वो इनको बस वो दे देते हैं पैसे के, यार ये ले लो और जाके अपना काम शाम चला लो, फिर जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा हम आपसे वापस ले लेंगे। तो इमरान खान का भी आपको दौरा सऊदी अरब याद होगा। इमरान खान भी उम्रे पे ही थे, कोई ये तो नहीं था, लेकिन ये था कि इमरान खान की आप वो वीडियोज़ निकाल के देखें, यार मुझे नहीं पता, नहीं मुझे चीज़ें भूलती नहीं हैं। शाह सलमान खुद ब खुद एयरपोर्ट लेने आ गया, गाड़ी चला रहा है इमरान खान की। यार एक ऐसा मुल्क जो कि सऊदी पॉकेट मनी क्या कहें, बल्कि सऊदी जो भीख होती है उस पर चलता है, उसके वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ये था कि उसके वज़ीर आज़म की गाड़ी दुनिया के सबसे अमीर मुल्क का बादशाह चला रहा है। तो ये इमरान खान और शहबाज शरीफ हुकूमत में यही फ़र्क है। PTI की गवर्नमेंट में और अनडाउटेडली तब भी गुजरा, उसमें कई जो है वो बड़े पचादे चले गए थे। अब की बार तो शुगल ही लग गया है पाकिस्तान का। वो अरबी अगर हम देखें तो अरबी कोई एक नॉन जो है वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वेल एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन यह है कि उनका स्वैग बहुत होता है, उनका शाहाना प्रोटोकॉल भी बहुत होता है। लेकिन अरबी भी हंस रहे हैं हम पे यार कि ये किस तरह की हुकूमत है और किस तरह का वज़ीर आज़म है, किस तरह की काबीना। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है अफसोस ही किया जा सकता है। पंजाब में करप्शन का बाज़ार गर्म है। पंजाब में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम शुरू हो गया है और कई करप्शंस हम आपके सामने यहाँ कर चुके हैं। पंजाब के कई हॉस्पिटल्स में जो लोकल टेंडर्स होते हैं, जो लोकल परचेज़ के टेंडर्स होते हैं, उनमें खुर्द बुर्द हो रही है।
फिर मोहसिन नकवी साहब के दौर में डेवलपमेंट तो हो गई है, लेकिन अब वो मेडिसिन के सेल परचेज़ में और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सेल परचेज़ में वहाँ पे करप्शन शुरू हो गई है। फिर एजुकेशन में स्कैंडल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी ये पंजाब के जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें हमने देखा कि बूटी कल्चर, ये नकल का कल्चर वो किस कदर ज़्यादा हो सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप अपने मुल्क में, हमने देखा था कि गुज़श्ता गवर्नमेंट के में कि जो एक एंटी करप्शन एक नारा लगाया गया था, फिर उसके बाद क्योंकि नून लीग का ये बयानिया ही नहीं है एंटी करप्शन वाला, ये तो कहते हैं कि हमने हमज़ा शहबाज साहब की वो वीडियो निकाल के देख लें जिसमें वो स्कूल में कह रहे थे कि यार करप्शन तो होती है, करना पड़ती है, दुनिया करप्शन को साथ ले लेके चलती है। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक आप करप्शन को अपनी कोई वो रेड लाइन नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा बयानात तो देती हैं कि करप्शन हमारी रेड लाइन है, लेकिन वो दे नहीं सकती, जाहिर सी बात है। पूरी फैमिली पे करप्शन के इतने केसेस हैं कि वो जिस तरह से वो केसेस बने, जिस तरह से वो ख़त्म हुए, वो भी सबको पता है, गवाहान किस तरह से अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है करप्शन तो चलेगी, और जब अगर करप्शन चलेगी तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करता। ये हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, और ये समझा दिया गया था हमें गुज़श्ता कोई 3-3.5 सालों में, और कौम इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा वही वाले हालात, वही वाक़यात और वही सूरत अहवाल। अब देखना ये होगा आया कि ये जो मुस्लिम लीग नून की नाअहल तरीन की आदत है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मरकज़ में, सूबा चलाते रहे हैं, ठीक चलाते थे, या चल जाता था जैसे भी था, लेकिन मरकज़ चलाने का 16 महीने का बदतरीन एक्सपीरियंस पाकिस्तानी कौम देख चुकी है। और अब ये देखना ये होगा कि ये कितने महीने ये गवर्नमेंट चलती है, और इन महीनों में जो बर्बादी होगी उनका जो रिकवरी है वो नामुमकिन होगी। इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं ना कि यार ये जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ये बदला ले रहे हैं अपना गवर्नमेंट से, और ये इतना बर्बादी करके छोड़ के जाएंगे कि वो रिकवरी मुमकिन ही नहीं होगी। नाज़रीन, क्या कहीं पे आपको मेरी बातों से शायद लग भी रहा होगा कि यार ये वो बड़ी मायूसी है, ये वो कहीं पे कुछ ऐसा नज़र भी आता है इस गवर्नमेंट की तरफ से जिसको देख के हम कहें कि यार ये रोशनी की किरण है, ये उम्मीद का सहारा है, ये डूबते को तिनके का सहारा है। कोई ऐसी चीज़ नज़र भी तो आए ना जिस पे हम बात कर सकें और उससे उम्मीद बांध सकें। मरीम नवाज़ साहिबा से उम्मीद बांध ले पंजाब की, या फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मरकज़ की उम्मीद बांध ले। उम्मीद तो तभी आप बांध सकते हैं ना जब आपकी कोई प्लानिंग हो, आपका कोई विज़न हो। मुझे तो कहीं पे भी कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। हाँ, प्लानिंग नज़र आ रही है कि आइंदा अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार पे कैसे कब्ज़ा करना है, जमात में अपनी गिरफ्त कैसे मजबूत करनी है, करप्शन कहाँ कहाँ से करनी है, जहाँ से। और अब तो करप्शन के साथ साथ एक और भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, करप्शन करनी भी है और उसको नीट एंड क्लीन भी करना है। और वो पहले हम देखते थे रिकॉर्ड्स को आग लग जाती थी, LDA के रिकॉर्ड को आग लग गई, DHA के रिकॉर्ड को आग लग गई, सॉरी DHA कह दिया, DHA को तो कम आग लगती है, PHA को कहना चाहिए था मुझे, DHA को कह दिया। DHA को तो आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और PHA को आग लग गई जी। इसके अलावा रेलवे के रिकॉर्ड को आग लग गई, एजुकेशन के रिकॉर्ड को आग लग गई, हेल्थ के रिकॉर्ड को आग लग गई, हॉस्पिटल में लग जाती थी। तो अब शायद हो सकता है कि आग लगाने से भी सबूत ख़त्म ना हो सकें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कौम होशियार बाश है और इमरान खान इनके पीछे है, और इमरान खान को आवाम ने वोट दी है, और ये जो वोट है ना, ये ही इमरान खान को ताकतवर बना रहा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डाउन नहीं होने दे रहा। इन्होंने अपनी तरफ से मजबूत और मज़मूम कोशिशें की हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान का चिराग बुझा दिया जाए ताकि कौम को किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सके। कासिम अली शाह लॉन्च कर दिया, वो ठुस हो गया। शाहिद अफरीदी लॉन्च किया इमरान खान के सामने, वो ठुस हो गया। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में ये एक अवामी राय है, ये मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ पीपल उनकी ये राय है कि इमरान खान के फ्रेम का बंदा अभी तक कोई पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और वक्ती तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान से ही गुजारा करें और इमरान खान के साथ कोई यारी दोस्ती डाल लें ताकि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो सके। क्योंकि इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए आपको इमरान खान से बड़ा बंदा चाहिए, और इमरान खान से बड़ा बंदा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।